नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मीमांसा की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में उद्योग। देखिए, इससे पहले की वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ के औद्योगिक क्षेत्रों को पढ़ा है, उसमें भी उद्योग से संबंधित ही था। तो आज हम छत्तीसगढ़ में उद्योगों को देखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ सबसे पहले दिया हुआ है उद्योग विकास क्रम। छत्तीसगढ़ में उद्योगों का विकास कैसे कब हुआ है गया है। तो सबसे पहले हम इस टेबल को ही पढ़ लेंगे, जिसमें स्थापना वर्ष दिया हुआ है, उद्योग का नाम, स्थान और उसके संबंध में कुछ विशेष तथ्य। ठीक। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में सबसे पहला उद्योग बना था 1890-92 के बीच में, जो सबसे पहले सीपी मिल्स के नाम से जाना जाता था, सेंट्रल प्रोविजन मिल्स, जैसे बाद में नाम परिवर्तित करके 1897 में बंगाल नागपुर कॉटन मिल रखा गया, बीएनसी मिल के नाम से भी जानते हैं इसे। यह कहाँ स्थापित किया गया था? राजनांदगांव में। तो इसे राज्य का प्रथम उद्योग माना जाता है, बीएनसी मिल को। दूसरा है उसके बाद 1900 में बिलासपुर रेल मंडल का निर्माण हुआ था। तो यह बिलासपुर रेल मंडल का मुख्यालय बिलासपुर में, और यह उस समय कलकत्ता रेलवे के अधीन आता था। 1902 में माचिस उद्योग, जो कि कोटा बिलासपुर में स्थापित किया गया था, माचिस उद्योग 1902 में। 1935 में मोहन जूट मिल, यह रायगढ़ में स्थित है। यह राज्य का एकमात्र जूट मिल है। तो अभी तक एक ही जूट मिल है भारत छत्तीसगढ़ में, जो है मोहन जूट मिल रायगढ़ का। इसका स्थापना हुआ था 1935 में। फिर 1955 में भिलाई इस्पात संयंत्र बीएसपी का भिलाई में स्थापित किया गया था। इसका उत्पादन प्रारंभ हुआ था 1959 में। तो देखिए, आपको एक स्थापना वर्ष याद रखना है, उसके अलावा उत्पादन वर्ष भी आपको याद रखना है। फिर देखिए, अगला है 1965 एसोसिएट सीमेंट कंपनी अर्थात एसीसी। यह जामुल दुर्ग में है। यह प्रदेश का प्रथम सीमेंट संयंत्र है। एसीसी सीमेंट 1965 जामुल दुर्ग। 1965 में ही भारत एल्यूमिनियम कंपनी अर्थात बाल्को का स्थापना किया गया था कोरबा में। ठीक, बाल्को कोरबा 1965। 1966 में वेगनर रिपेयरिंग शॉप, WRS के नाम से जानते हैं, वेगनर रिपेयरिंग शॉप, जो कि रायपुर में है। इसका उत्पादन 1968 में प्रारंभ हुआ था। 1966 में स्थापित और 1968 में उत्पादन प्रारंभ। 1968 में रायपुर खनिज विकास निगम NMDC का स्थापना किया गया था छत्तीसगढ़ में। NMDC इसका प्रथम किरंदुल में स्थापित किया गया था, प्रथम इकाई। तो 1968 में प्रथम इकाई किरंदुल में, ये प्रथम काम था। दूसरा 1980 में NMDC का बचेली दंतेवाड़ा में, और तीसरा 1988 में बनाया जाता है। ठीक, तो ये तीन बनते हैं NMDC के। तो अभी आपको याद रखना है दो को। 1968 में पहला इकाई बना था किरंदुल दंतेवाड़ा में, दूसरा 1980 में NMDC का बचेली दंतेवाड़ा में। देखिए, उसके बाद कौन सा है? राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड अर्थात NTPC। तो NTPC कोरबा बना था सबसे पहले 1978 में। NTPC कोरबा यह प्रदेश का प्रथम केंद्रीय ताप विद्युत संयंत्र है। प्रथम केंद्रीय ताप विद्युत संयंत्र NTPC कोरबा। 1978 में भारत रिफैक्ट्रीज उद्योग, जो कि भिलाई में स्थापित है। रिफैक्ट्रीज उद्योग 1978। 1979 में है फेरो स्केप कारपोरेट लिमिटेड FSNL, भिलाई में स्थित है ये भी। 1985 में दक्षिण पूर्व कोलफील्ड लिमिटेड ACCL 1985 में बना था, जिसका उत्पादन 1987 से प्रारंभ हुआ। इसका मुख्यालय है बिलासपुर में, ACCL का। देखिए, इसके बाद है 1988 में जिंदल स्टील पावर लिमिटेड रायगढ़ में। यह एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन प्लांट है। फिर 2000 में बना है मोनेट इस्पात संयंत्र। यह कुरुमभाठा में है। कुरुमभाठा रायगढ़ में स्थित है मोनेट इस्पात संयंत्र। आपको याद रखना है, मोनेट इस्पात संयंत्र कहाँ है? कुरुभाठा रायगढ़ में पहला वाला, और दूसरा वाला बना था 2002 में। ये भी मोनेट इस्पात संयंत्र है, ये रायपुर में बना है। तो मोनेट दो छत्तीसगढ़ में दो इसका संयंत्र है, एक रायगढ़ में है और दूसरा रायपुर में है। 2000 फिर 2002। 2002 में ही राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC बिलासपुर, जिसे NTPC सीपत के नाम से जानते हैं, NTPC सीपत। ठीक, तो सीपत कभी कब बना है? 2002 में। ठीक, और 2003 में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन ACCR, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन बिलासपुर का गठन 2003 में हुआ। यह देश का 16वें क्रम का रेलवे जोन है। ठीक, तो 16वें क्रम का रेलवे जोन बिलासपुर रेलवे जोन, जो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन के नाम से जाना जाता है। 2007 में श्यामा प्रकाश मुखर्जी ताप विद्युत गृह, तो 2007 में बना था कोरबा पूर्व में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत संयंत्र। ये 500 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है। 2 यूनिट है, 250 मेगावाट के 2 यूनिट। 2014 में NTPC लारा, जो पुसौर रायगढ़ में है। यह देश का दूसरा सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र है। तो दूसरा बड़ा ताप विद्युत संयंत्र लारा, रायगढ़ का लारा है। ठीक, तो ये है छत्तीसगढ़ के प्रमुख उद्योग, उनके विकास क्रम। तो यहाँ मानचित्र में भी दिया गया है किस किस जिले में कौन कौन से उद्योग और उनके मुख्यालय हैं, उनकी स्थापना कब हुआ है, यहाँ मानचित्र में दिया गया है। जैसे कि आपको मैं सभी वीडियो में बताता हूँ कि मानचित्र से किसी भी स्थान का आपको याद करने में बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ भी आप वही याद रखेंगे। जैसे कि देखिए, यहाँ कोरबा में है, तो कोरबा में कौन कौन से हैं?
बाल्को, एनटीपीसी और श्यामा प्रकाश मुखर्जी ताप विद्युत गृह। तो बाल्को 1965 में बना है, एनटीपीसी 1978 कोरबा का, और श्यामा प्रकाश मुखर्जी ताप विद्युत गृह जो है 2007 में बना है। ठीक, तो ये कोरबा के हो गए। वही रायगढ़ देखें, मोहन जूट मिल 1935 में, ओपी जिंदल स्पंज आयरन स्टील संयंत्र जो है 1988 में, मोनेट बना है 2000 में, एनटीपीसी लारा बना है 2014 में, रायगढ़ के हो गए। और यहाँ बिलासपुर रेल मंडल 1900 में बना था, एसीसीएल बिलासपुर 1985 में बना था, एनटीपीसी बिलासपुर 2002 में बना था, और एसीसीआर बिलासपुर 2003 में बना था। ठीक, वही दुर्ग में देखिए तो जामुल में एसीसी सीमेंट का 1965 में, बीएसपी 1955 में बना था, राजनांदगांव में सीपी मिल 1890 से 92 में बना है, रायपुर में वेगनर रिपेयरिंग शॉप 1966 में बना है। ठीक, उसके अलावा देख लीजिए दंतेवाड़ा में किरंदुल 1968 में, बचेली 1980 में, और बैलाडेला 1988 में। ये एनएमडीसी के इकाइयाँ हैं। ठीक, एनएमडीसी का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में है। उसके 3 इकाइयाँ छत्तीसगढ़ में स्थापित किए गए हैं। अब देखिए यहाँ जो है कुछ उद्योग दिए गए हैं, उन उद्योग कंपनियों का किस देश की सहायता से बना गया है छत्तीसगढ़ में स्थित उद्योग कंपनी, उसका विवरण दिया गया है। तो सबसे पहले है भिलाई इस्पात संयंत्र। तो भिलाई इस्पात संयंत्र दुर्ग में है। यह सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ, वर्तमान रूस, इसके सहयोग से बना है। इसी के सहयोग स्वरूप क्या बनाया गया है? भिलाई में मैत्री बाग का भी निर्माण किया गया है। ठीक, भिलाई इस्पात संयंत्र के रूस और भारत के सहयोग को देखते हुए। और भारत एल्यूमिनियम कंपनी अर्थात बाल्को, तो बाल्को कोरबा का बाल्को है, यह रूस और हंगरी के सहयोग से बना है, रूस और हंगरी देश के सहयोग से। तीसरा है भारत रिफैक्ट्रीज भिलाई, यह जापान के सहयोग से बना है, भारत रिफैक्ट्रीज भिलाई। फेरो स्क्रैप कॉर्पोरेशन लिमिटेड भिलाई, फेरो स्क्रैप कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से निर्मित किया गया है। तो ये 4 उद्योग हैं जो दूसरे देशों के सहयोग से छत्तीसगढ़ में स्थापित किए गए हैं। चलिए अब यहाँ उसके बाद दिया गया है जैसे जैसे खनिज क्षेत्र आधार पे आधारित उद्योगों का विवरण दिया गया है। अलग अलग आधार के उद्योगों को अलग अलग वर्गीकृत करके यहाँ अच्छे से डिटेल से दिया गया है। देखिए सबसे पहले दिया है लौह आधारित उद्योग। तो लौह आधारित उद्योग में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा उद्योग है भिलाई इस्पात संयंत्र। भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई दुर्ग में स्थित है। इसकी स्थापना 1955 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। 1956 से 61 था द्वितीय पंचवर्षीय योजना, उसी में 1955 में हुआ था भिलाई इस्पात संयंत्र का स्थापना। इसका उत्पादन कार्य 1959 से प्रारंभ हुआ था। 1959 में भारत के तत्कालीन प्रधान राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा भिलाई इस्पात संयंत्र का उद्घाटन, तो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। इसका सहयोग रूस के सहयोग से बना हुआ है, सोवियत संघ या रूस के सहयोग से। इसी के प्रतीक में रूस और भारत की मित्रता के प्रतीक के रूप में मैत्री बाग भिलाई में बनाया गया है। यह सेल के अधीन उपक्रम है। तो भारत में लौह क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा संस्था है सेल। ठीक, तो सेल के अधीन ही सारे लौह इस्पात संयंत्र आते हैं। तो भिलाई भी सेल के अधीन आता है। भारत के कुल स्टील उत्पादन का 15% स्टील छत्तीसगढ़ में उत्पादित होता है, वो भी भिलाई स्टील प्लांट में। तो टोटल स्टील उत्पादन होता है उसका 15% भिलाई स्टील प्लांट में उत्पादित किया जाता है। इसके लिए अयस्क क्षेत्र कौन सा है? तो भिलाई इस्पात संयंत्र के अधीन दल्ली राजरा लौह अयस्क संचालित है। प्रकृति यह सार्वजनिक उपक्रम है। पीएसयू सार्वजनिक उपक्रम की कंपनी है भारतीय भिलाई इस्पात संयंत्र। ठीक, पब्लिक सेक्टर उपक्रम। ठीक, अब देखिए इसमें कच्चे माल कहाँ से आते हैं? तो सबसे ज़्यादा जरूरी कच्चे माल क्या है? लौह अयस्क। तो लोहा के लिए लौह अयस्क की आवश्यकता होती है। तो लौह अयस्क कहाँ से आता है? रावघाट कांकेर। अभी वर्तमान में रावघाट की पहाड़ी से आता है जो कांकेर जिले में है। इससे पूर्व दल्ली राजरा से आता था। ठीक, तो दल्ली राजरा की माइंस अभी कम हो गया है, इस कारण अभी रावघाट की पहाड़ी से यहाँ लौह अयस्क मंगाया जा रहा है। दूसरा कोयले की आवश्यकता होती है। तो कोयला कोरबा से आता है और पानी यहाँ पंडित रविशंकर जलाशय, धमतरी के पंडित रविशंकर जलाशय और तंदुला बांध, बालोद के तंदुला बांध, इन 2 जगह से आता है पानी। डोलोमाइट हेनरी माइंस, बिलासपुर के हेनरी माइंस से डोलोमाइट जाता है। मैग्नीज मलाज खंड और बालाघाट, मध्य प्रदेश के बालाघाट और मलाज खंड से मैग्नीज पहुँचाया जाता है। छठवा है चूना। तो चूना नंदिनी खुंदनी दुर्ग से प्राप्त होता है चूना। विद्युत, तो ये विद्युत यहाँ एनएस पावर कॉर्पोरेशन भिलाई द्वारा, एनएस पावर कॉर्पोरेशन भिलाई, यह संयंत्र एनटीपीसी व सेल का संयुक्त उपक्रम है जो 574 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है। यह संयंत्र भिलाई इस्पात संयंत्र में स्थापित है। तो इनका भिलाई इस्पात संयंत्र में ही एनटीपीसी और सेल दोनों के संयुक्त उपक्रम से एनएस पावर कॉर्पोरेशन बनाया गया है जो 574 मेगावाट बिजली उत्पादित करता है, जो सिर्फ बीएससी में उपयोग किया जाता है। अब चलिए अगला अब देखते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ में और कितने लौह इस्पात संयंत्र हैं, उनका विवरण यहाँ दिया गया है। तो उसके बाद है भिलाई स्टील प्लांट सबसे महत्वपूर्ण लौह संयंत्रों में। अब दूसरा है जिंदल स्टील पावर, यह रायगढ़ में है। यह एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन संयंत्र है। उसके बाद है जेएसडब्ल्यू इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट लिमिटेड,
ये कुर्रू भाटा भूदेवपुर रायगढ़ में है। इसका पूर्व नाम मोनेट इस्पात संयंत्र था। ठीक, तो ये मोनेट था, मोनेट रायगढ़ में था, उसी का नाम परिवर्तित करके अब JSW इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट लिमिटेड रख दिया गया है। मोनेट इस्पात संयंत्र मंदिर हसदौद रायपुर, तो रायपुर के मंदिर हसदौद में है मोनेट इस्पात संयंत्र। तो ये दूसरा है मोनेट संयंत्र का। NS पावर कंपनी, तो NS पावर कंपनी भिलाई दुर्ग में है। अभी जो देखे हैं NS पावर कंपनी जो BSP के लिए बिजली उत्पादित करते हैं। HEG लिमिटेड, ये बोराई दुर्ग में है। HEG लिमिटेड प्रकाश स्पंज आयरन चांपा में है, जांजगीर चांपा में प्रकाश स्पंज आयरन, तो ये भी आयरन से संबंधित है। नोवा स्पंज एंड आयरन उद्योग या दगोरी भिलाई बिलासपुर में है। नोवा स्पंज एंड आयरन उद्योग दगोरी बिलासपुर। नगरनार इस्पात संयंत्र बस्तर में है, इसके स्वामित्व है NMDC के पास। NMDC द्वारा निर्मित किया गया है नगरनार इस्पात संयंत्र। 2008 से यह निर्माण अधीन है। 7 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नगरनार इस्पात संयंत्र हाल ही में इसका 2023 में इसका उद्घाटन किया गया था प्रधानमंत्री जी द्वारा। ठीक, तो ये NMDC द्वारा निर्माण किया गया है नगरनार इस्पात संयंत्र का। उसके बाद है SR इस्पात संयंत्र, यह हीरानार बस्तर में है। राजेंद्र इस्पात संयंत्र सिलतरा रायपुर में है। निको इस्पात संयंत्र सिलतरा रायपुर में है। नकुंडा इस्पात संयंत्र सिलतरा रायपुर। रायपुर एलाइज एंड स्टील कंपनी, यह भी सिलतरा रायपुर में है। तो यह छत्तीसगढ़ के प्रमुख लौह इस्पात संयंत्र। ठीक, तो इसे आप मानचित्र में भी देख सकते हैं। महत्वपूर्ण स्टील प्लांट को यहाँ दर्शाया गया है, तो एक बार आप मानचित्र में देख के पढ़ सकते हैं। अब हम देखेंगे दूसरा है कोयला आधारित उद्योग। छत्तीसगढ़ में कोयला आधारित उद्योग कौन कौन से हैं इसे देखते हैं। तो सबसे पहला साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ACCL, इसका कार्यालय कोलफील्ड इंडिया लिमिटेड का लिमिटेड CIL कोलकाता के अधीन कार्य करता है। ये ठीक, कोल इंडिया लिमिटेड जिसका मुख्यालय कोलकाता में है, इसके अधीन कार्य करता है ACCL। इसका स्थापना 1985 में हुआ था। इसका उत्पादन प्रारंभ 1987 में। इसका मुख्यालय बिलासपुर में है। यह मिनी रत्न कंपनी है। इसका कार्य क्या होता है, कोयले का उत्खनन करना। ठीक, अब इसके नियंत्रण के लिए प्रभावी कौन कौन सी कंपनियां हैं उसे देखिए। प्रभावी प्रशासनिक नियंत्रण एवं संचालन के लिए खानों को 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। तो 3 समूह में वर्गीकृत किया गया है इसे। देखिए छत्तीसगढ़ में कौन कौन से 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है सेंट्रल इंडिया कोलफील्ड लिमिटेड। सेंट्रल इंडिया कोलफील्ड लिमिटेड, तो यह इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, चिरमिरी, बैकुंठपुर, विश्रामपुर, हसदेव, भटगांव, जमुना, कोतमा क्षेत्र, सुहागपुर क्षेत्र, जोहिला क्षेत्र, तो ये सभी सेंट्रल इंडिया कोलफील्ड लिमिटेड के अंतर्गत आता है। दूसरा कोरबा कोलफील्ड्स, इसके अंतर्गत कोरबा क्षेत्र, कुसमुंडा क्षेत्र, दीपका क्षेत्र, गेवरा क्षेत्र, ये सभी कोरबा जिले में स्थित है। तीसरा मांड रायगढ़ कोलफील्ड, तो इसके अंतर्गत रायगढ़ आता है, मांड रायगढ़ कोलफील्ड लिमिटेड अंतर्गत। ठीक, तो ये 3 समूहों में वर्गीकृत है। तो ये हो गया ACCL। अब दूसरा है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड NTPC। तो देखिए NTPC भी कोयला आधारित में क्यों लिया गया है, तो क्योंकि NTPC अर्थात राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के लिए सबसे आधार क्या होता है, कोयला। कोयला से ही हम विद्युत का उत्पादन करते हैं। तो ये भी NTPC को भी हम कोयला आधारित में उद्योग में मिलेंगे। तो इसका स्थापना 1900 NTPC का, अगर पूरे NTPC संस्था की बात करें तो भारतीय स्तर पर इसकी स्थापना 1975 में हुआ था, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह एक महारत्न कंपनी है। 2010 में इसे महारत्न घोषित किया गया था। यह एक सार्वजनिक उपक्रम जो है, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। ये भी PSU उपक्रम है। उत्पादन छत्तीसगढ़ में 3 स्थानों में विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। तो NTPC के 3 क्षेत्र हैं छत्तीसगढ़ में, 3 ब्रांच है NTPC के छत्तीसगढ़ में। ठीक, तो कौन कौन से छत्तीसगढ़ में देखते हैं। तो सबसे पहले NTPC कोरबा, दूसरा NTPC सीपत, तीसरा है NTPC लारा या कटली गाँव, NTPC कटली गाँव या लारा। ठीक, तो देखिए NTPC कोरबा, इसका स्थान कोरबा में ही है। स्थापना 1978 में, उत्पादन 1983। इसका क्षमता कितना है, 2600 मेगावाट बिजली उत्पादित करता है, जिसमें से 200 मेगावाट के 3 यूनिट लगे हुए हैं और 500 मेगावाट के 4 यूनिट लगे हुए हैं। ठीक, तो टोटल 2600 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है NTPC कोरबा से। फिर दूसरा है NTPC सीपत। NTPC सीपत बिलासपुर जिले में है। इसका स्थापना 2002 में हुआ था, उत्पादन 2008 से हो रहा है। यह कितना करता है, 2980 मेगावाट। ठीक, 2980 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है, जो कितने यूनिट में बचा हुआ है, 3 यूनिट है 660 मेगावाट के और 2 यूनिट है 500 मेगावाट के। ठीक, तो यह है NTPC सीपत। उसके बाद है NTPC लारा, यह रायगढ़ जिले में है। ये इसका प्रस्तावित किया गया था 2014 में ये इसकी स्थापना प्रारंभ हुआ था। जो उत्पादन कार्य कब से प्रारंभ हुआ है, 2019 से उत्पादन प्रारंभ हुआ है। इसकी क्षमता कितना है, 4000 मेगावाट का। इसी के साथ यह देश का चौथा सबसे बड़ा NTPC है। ठीक, तो देखिए कौन सा हो गया ये, 4000 मेगावाट के साथ दिसंबर 2020 की स्थिति में है। इसमें कितना उत्पादन होता है, 2400 मेगावाट। इसका क्षमता रखा गया है 4000 मेगावाट का, परंतु अभी दिसंबर 2020 की स्थिति में 2400 मेगावाट उत्पादित करता है।
इस एनटीपीसी कंपनी के पश्चिम ग्रिड को विद्युत भेजा जाता है। तो पश्चिमी ग्रिड को विद्युत भेजा जाता है। पश्चिमी ग्रिड में कौन कौन से शामिल है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, दमन द्वीप व नागर, दादर व नागर हवेली। ठीक, तो इन राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में विद्युत भेजा जाता है एनटीपीसी से। तो छत्तीसगढ़ में एनटीपीसी से भेजा जाता है। तो देखिए एनटीपीसी सिपर, यह सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित देश का प्रथम संयंत्र है। सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित देश का प्रथम। भारत का पहला एनटीपीसी सिंगरौली मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भारत का पहला एनटीपीसी है, सिंगरौली मध्य प्रदेश। तो ये हो गया हमारा कोयला आधारित उद्योग। अब हम देखेंगे बॉक्साइट आधारित उद्योग। तो देखिए बॉक्साइट आधारित उद्योग में छत्तीसगढ़ का सबसे फेमस है भारत एल्यूमिनियम कंपनी, बाल्को। तो बाल्को कोरबा, इसका ये कहाँ है? कोरबा जिले में। स्थापना हुआ था 27 नवंबर 1965 को। 27 नवंबर 1965। उत्पादन 1975 से प्रारंभ हुआ है। यह हंगरी व रूस के सहयोग से प्रारंभ हुआ है। हंगरी व रूस। ठीक, कच्चे माल की आपूर्ति किया जाता है। तो सबसे पहले बॉक्साइट हो गया। तो बॉक्साइट वर्तमान में मैनपुट से प्राप्त किया जाता है। मैन पार्ट से बॉक्साइट। संयंत्र में उपयोग होने वाला मुख्य खनिज है बॉक्साइट। अब कोयला, कोयला कहाँ से? कोरबा से प्रदान किया जाता है। पानी हसदो बैराज से। तो हसदो बैराज जिसे मिनी माता के नाम से भी जानते हैं, यह बहुउद्देशीय परियोजना है। तो यहाँ से बाल्को के लिए पानी भी जाता है। बाल्को वर्तमान में संयुक्त क्षेत्र की कंपनी है, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा 2001 में 51% शेयर स्टारलाइट कंपनी को विनिवेशित कर दिया गया था। तो इस बाल्को कोरबा का 51% शेयर स्टारलाइट कंपनी के पास है। तो यह संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम है। भारत सरकार और स्टारलाइट के संयुक्त उपक्रम है बाल्को कोरबा। फिर यह मानचित्र में दर्शाया गया है एनटीपीसी को। तो 3 एनटीपीसी और ये एसीसीएल, इन सबको दर्शा दिया गया है। यहाँ एक बार देख सकते हैं आप। चलिए अब देखेंगे हम सीमेंट आधारित उद्योग। सीमेंट आधारित उद्योगों में छत्तीसगढ़ में अनेक सीमेंट कारखाने स्थापित हैं। सीमेंट के लिए आवश्यक कच्चा माल यहाँ बहुतायत मात्रा में उपलब्ध है। छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग निजी क्षेत्र में शामिल है। सीमेंट उद्योग निजी क्षेत्र में शामिल है। छत्तीसगढ़ में सीमेंट का सर्वाधिक कारखाना बलौदाबाजार जिला में स्थापित है। इस कारण बलौदाबाजार जिले को सीमेंट का हब कहा जाता है। तो बलौदाबाजार क्या है? सीमेंट का हब है। छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में चूना पत्थर की प्रचुरता है, इसलिए इन क्षेत्रों में अधिक सीमेंट उद्योग स्थापित हैं। तो खनिज हम जब पढ़े थे, खनिज पढ़े हैं और इससे पहले सेल समूह पढ़े हैं, उसमें भी आपको मैं दर्शाया था कि कुड़प्पा सेल समूह से प्राप्त होते हैं, जो कि मध्य छत्तीसगढ़ में उसका विस्तार ज़्यादा पाया जाता है। तो इसी से सीमेंट उद्योग स्थापित होंगे मध्य छत्तीसगढ़ में। अब देखिए अब कौन कौन से प्रमुख वृहद सीमेंट संयंत्र हैं, उन्हें दिया गया है। तो सबसे पहला एसोसिएट सीमेंट कंपनी एसीसी, इसका स्थान जामुल दुर्ग में है। इसकी स्थापना 1965 में किया गया था। यह प्रदेश का प्रथम सीमेंट कारखाना है। ठीक, एसीसी का हो गया। दूसरा है न्यूको, यह आरसमेटा जांजगीर चांपा में है। न्यूको का 1983 में इसकी स्थापना किया गया था। न्यूको इसका पूरा नाम लाफार्ज था। तो एक न्यूको कहाँ है? सोनाडी बलौदाबाजार में है, जो 1993 में बना था। सोनाडी बलौदाबाजार 1993, पहले लाफार्ज के नाम था, जिसे न्यूको द्वारा खरीद लिया गया है। चौथा है अल्ट्राटेक सीमेंट, यह हिरमी बलौदाबाजार में है। अल्ट्राटेक सीमेंट का कहाँ मुख्यालय है? हिरमी बलौदाबाजार। 1994 में इसे स्थापित किया गया था और यह बलौदाबाजार के सिमगा तहसील के अंतर्गत आता है। अल्ट्राटेक सीमेंट हिरमी। ग्रासिम सीमेंट कंपनी, ग्रासिम सीमेंट कंपनी बलौदाबाजार में है। बलौदाबाजार के कहाँ? रावन में। ग्रासिम सीमेंट कंपनी बलौदाबाजार रावन, 1995 में इसकी स्थापना। अंबुजा सीमेंट कंपनी, यह भी रवान बलौदाबाजार में है। रवान बलौदाबाजार, यह 1987 में स्थापित किया गया था अंबुजा सीमेंट। बिरला सेंचुरी सीमेंट, ये बैकुंठ रायपुर में है। 1975 में यह तिल्दा तहसील में स्थित है। बैकुंठ बिरला सेंचुरी सीमेंट। जांजगीर चांपा के ग्राम आरसमेटा गोपाल नगर में रेमंड नाम से 1983 में सीमेंट कंपनी स्थापित किया गया था। रेमंड नाम से किया गया था आरसमेटा और गोपाल नगर में, जिसका मालिकाना अधिकार परिवर्तन के कारण कालांतर में इसका नाम लाफार्ज सीमेंट कंपनी पड़ा, किंतु वर्तमान में पुनः स्वामित्व परिवर्तन करने के पश्चात इसका नाम क्या है? न्यूका सीमेंट कंपनी। न्यूका, सबसे पहले रेमंड था, फिर लाफार्ज सीमेंट हुआ इसी का नाम, अभी वर्तमान में इसका नाम है न्यूका सीमेंट। तो देखिए अन्य सीमेंट संयंत्रों को जिलेवार दिया गया है यहाँ। तो जिलेवार महत्वपूर्ण कौन कौन से जिलों में है, इसे देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा है बलौदाबाजार में, बलौदाबाजार सीमेंट हब के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ कौन कौन से सीमेंट है? श्री सीमेंट कंपनी है भाटापारा में, ग्रासिम सीमेंट रावन में, अंबुजा सीमेंट रवान में, अल्ट्राटेक सीमेंट हिरमी में, न्यूका सोनाडी में, इमामी सीमेंट है रिश्ता में। ठीक, तो इसके किसके न्यू विस्टा के अधीन है ये? इमामी सीमेंट। तो इतने सारे बलौदाबाजार में है। उसके बाद देखिए जांजगीर चांपा न्यूका आरसमेटा में है। सीसीआई सेकेंड सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, या अकलतरा में है। सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का सेकेंड अकलतरा में है। रायगढ़ जी में देखें तो केलकर सीमेंट भूपदेवपुर में है। केलकर सीमेंट मोदी सीमेंट मोदी ग्राम में है। दुर्ग में एसोसिएट सीमेंट कंपनी जामुल में है। जेपी सीमेंट भिलाई में है।
जेके लक्ष्मी सीमेंट, यह अहिवारा दुर्ग में है, दुर्ग अहिवारा में जेके लक्ष्मी सीमेंट है। ठीक, तो ये हो गया बड़ौदा बाजार, जंजगीर और दुर्ग के। तो देखिए रायपुर में कौन कौन से हैं। रायपुर में बिरला सेंचुरी सीमेंट, बैकुंठ में सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का पहला ब्रांच जो है मांडर रायपुर में है। जेके सीमेंट तिल्दा नेवरा में, मोदी सीमेंट राव भाटा में है। तो एक मोदी सीमेंट यहाँ है और एक रायगढ़ में है मोदी सीमेंट मोदी ग्राम में। राजनांदगांव में देखिए तो श्री राम इंडस्ट्रीज पर मालकसा में है श्री राम इंडस्ट्रीज। बस्तर में जय बजरंग प्राइवेट लिमिटेड जगदलपुर, यह भी सीमेंट उद्योग कंपनी है, जय बजरंग प्राइवेट लिमिटेड। तो ये छत्तीसगढ़ के प्रमुख सीमेंट संयंत्र है। इन्हें मानचित्र में भी यह दर्शाया गया है, आप एक बार देख सकते हैं मानचित्र में कौन से सीमेंट किस जिले में पड़ते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे कृषि आधारित उद्योग। तो कृषि आधारित उद्योगों में सबसे पहले है बीएनसी कॉटन मिल। बीएनसी कॉटन मिल की स्थापना हुआ था 1890 से 92 में। यह जेके मैकवेथ कंपनी द्वारा सीपी मिल सेंट्रल प्रोविजन कॉटन मिल लिमिटेड की स्थापना की गई थी। तो बीएनसी कॉटन मिल का सबसे पहले स्थापना 1890-92 में। इसका नाम क्या था, सीपी मिल्स अर्थात सेंट्रल प्रोविजन कॉटन मिल्स। इसका स्थापना जेके मैकवेथ कंपनी के द्वारा किया गया था। यह राज्य का प्रथम वृहद उद्योग है। इसका उत्पादन 1894 में प्रारंभ हुआ था। इसका पूर्व नाम सीपी मिल था, अभी वर्तमान में इसका नाम परिवर्तित करके बंगाल नागपुर कॉटन मिल्स बीएनसी मिल रख दिया गया है। यह राजनांदगांव जिले में है। 1897 में कोलकाता के शाहपॉलिश कंपनी द्वारा इसका अधिग्रहण कर लिया गया था सीपी मिल का। तत्पश्चात इसका नाम परिवर्तन करके बीएनसी मिल रखा गया है। शासन था इस समय, स्थापना के समय वहां के शासक थे बलराम दास। नांदगांव रियासत के अंतर्गत आता था, राजनांदगांव नांदगांव रियासत कहलाता था। उसके शासक थे बलराम दास। मिल के संचालक बोर्ड के अध्यक्ष थे, संचालक बोर्ड के अध्यक्ष बलराम दास जी थे। अब इसी मिल के मजदूरों द्वारा जो है मिल मजदूर आंदोलन किए गए और 3 मिल मजदूर आंदोलन हुए। एक पहला हुआ था 1920 में, दूसरा 1924 में, तीसरा 1937 में। तो मिल मजदूर आंदोलन जब छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ेंगे उसमें इसे डिटेल से देखेंगे, वहां ये फिर से बीएनसी मिल आएगा। ठीक, तो जिसके नेतृत्व किए थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ये बीएनसी कॉटन मिल हो गया कृषि आधारित में पहला। दूसरा है मोहन जूट मिल, यह छत्तीसगढ़ का एकमात्र जूट मिल उद्योग है। इसकी स्थापना 1935 में हुआ था रायगढ़ जिले में। यह प्रदेश का प्रथम और एकमात्र जूट मिल है। तो ये जूट मिल हो गया। अब है शक्कर उद्योग। तो शक्कर उद्योग अभी वर्तमान में 4 संचालित है और एक और प्रस्तावित है। ठीक, तो 4 संचालित कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बना था भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना। भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना कहाँ स्थापित है, रामेपुर कवर्धा के रामेपुर में। इसका स्थापना 2002-3 में किया गया था। यह राज्य का प्रथम शक्कर कारखाना है। यहाँ बिजली उत्पादन 6 मेगावाट की बिजली उत्पादित किया जाता है। यहाँ एथेनॉल प्लांट बनाया गया है जो 80 किलोग्राम पर डे प्रतिदिन एथेनॉल उत्पादित किएगा। 80 किलो लीटर प्रतिदिन उत्पादित होगा एथेनॉल। यह ट्रिपल पी मॉडल पर आधारित है एथेनॉल प्लांट, जो राज्य सरकार एवं छत्तीसगढ़ डिस्लरी बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड के मध्य है। छत्तीसगढ़ डिस्लरी बायोफ्यूल्स मध्य, यह देश का पहला एथेनॉल प्लांट है। देश का पहला एथेनॉल प्लांट है ट्रिपल ई मॉडल पर आधारित। देखिए दूसरा माँ महामाया शहरी शक्कर कारखाना या अंबिकापुर, जो कि कहाँ आता है, केरता सूरजपुर में है, अंबिकापुर के नाम से चलता है। माँ महामाया शक्कर कारखाना केरता सूरजपुर 2007 में इसे स्थापित किया गया था। इसका उत्पादन 2010 से प्रारंभ है। यहाँ पे 6 मेगावाट का बिजली उत्पादित किया जाता है। यहाँ एथेनॉल प्लांट भी है जो 20 किलो लीटर प्रतिदिन उत्पादित करेगा, 20 किलो लीटर। मॉडल VSI पुणे से DPR तैयार करा लिया गया है इसके लिए। तीसरा है देखिए दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना में आधारित, यह करकभाठा बालोद में है। 2009 से यहाँ उत्पादित किया जा रहा है शक्कर कारखाना। उत्पादन 2009-10 से है, 9 से 10 से उत्पादन हो रहा है। बिजली उत्पादन यहाँ 3 मेगावाट का बिजली उत्पादित किया जाता है। फिर चौथा है सरदार वल्लभ भाई पटेल शहरी शक्कर कारखाना, यह विशेषरा ग्राम पंडरिया में है, जो कि कवर्धा जिले में आता है विशेषरा ग्राम। 2016 से इसकी स्थापना किया गया था, जिसका उत्पादन 2016-17 से प्रारंभ हो चुका है। यहाँ 14 मेगावाट का बिजली उत्पादित किया जाता है। तो देखिए सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन करने वाला शक्कर कारखाना है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, अब इसके बाद एक और प्रस्तावित है शक्कर कारखाना चंदनू बेमेतरा। तो चंदनू ग्राम बेमेतरा में शक्कर कारखाना प्रस्तावित है, जो 2019 से निर्माणाधीन है। इसके अलावा भी कवर्धा जिले में एक और शक्कर कारखाना बनने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है। तो उसके लिए भी स्थान ढूंढा जा रहा है कि शक्कर कारखाना कहाँ बनाने वाले हैं। तो कवर्धा जिले में ढूंढने का मतलब फिर से एक और शक्कर कारखाना, 2 वहाँ तो पहले से मौजूद है, भोरमदेव और सरदार वल्लभ भाई। और तीसरा भी राज्य का वो कौन से क्रम का हो जाएगा, अगर ये 5वां है तो वो 6वां हो जाएगा। उसके बाद यह कवर्धा जिले का तीसरा हो जाएगा। ठीक, तो शक्कर कारखाना एक और बनेगा कवर्धा में।
अब देखिए तेल निकालने का उद्योग कहाँ कहाँ है? रायपुर, तिल्दा, दुर्ग, कवर्धा, बिलासपुर, जसपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, यहाँ तेल निकालने के उद्योग हैं। चावल मिल तो ये तिल्दा रायपुर में, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, जसपुर, कोरिया, धमतरी, दंतेवाड़ा, कवर्धा। तो जहाँ भी चावल धान का उत्पादन किया जा रहा है वहाँ सभी जगह चावल मिल देखने को मिलता है। अब चलिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ वन आधारित उद्योग, तो यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वन आधारित उद्योग। इसमें कौन कौन से आते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले रेशम उद्योग। रेशम के विभिन्न प्रकार छत्तीसगढ़ में प्राप्त होते हैं। कौन कौन से हैं? टसर सिल्क या बस्तर में प्राप्त होता है टसर रेशम। दूसरा है रेली रेशम महानदी बेसिन में, मलबरी रेशम सरगुजा में, ईडी रेशम सरगुजा में। ठीक, तो ये 4 प्रकार के रेशम छत्तीसगढ़ में प्राप्त होते हैं। टसर रेशम, रेली रेशम, मलबरी रेशम, ईडी रेशम। अब देखिए परियोजना चल रहा है रेशम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सॉइल टू सिल्क परियोजना चलाई जा रही है। सॉइल टू सिल्क परियोजना रेशम से संबंधित है। रेशम उद्योग के लिए कौन कौन से जिले फेमस है? बस्तर, रायगढ़, जांजगीर चांपा, शक्ति, बिलासपुर। ठीक, तो ये जिले किसके लिए है? रेशम उद्योग के लिए। कवर्धा में नहीं है रेशम उद्योग, ये याद रखना है। ठीक, बस्तर, रायगढ़, जांजगीर चांपा, शक्ति और बिलासपुर। अब दूसरा देखते हैं कोसा उद्योग। कोसा उद्योग हथकरघा के नाम से भी जाना जाता है। कोसा उद्योग हथकरघा उद्योग। तो देखिए कोसा अनुसंधान केंद्र है बस्तर में। कोसा अनुसंधान केंद्र बस्तर में। कोसा सिल्क के लिए मशहूर शहर चंद्रपुर, शक्ति कोसा सिल्क के लिए। कोसा कपड़ा उद्योग जांजगीर चांपा में है। कोसा के कीड़े का पालन मुख्यतः अर्जुन, साजा एवं साल वृक्ष में किया जाता है। 3 अर्जुन वृक्ष, साजा वृक्ष और साल वृक्ष में कोसा कीड़े का पालन। कोसा बुनाई उद्योग के लिए प्रसिद्ध है चांपा। कोसा बुनाई उद्योग चांपा में। कोसा वस्त्र उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं? जांजगीर चांपा, शक्ति और रायगढ़। रायपुर इसमें शामिल नहीं है। जांजगीर चांपा, शक्ति, रायगढ़। सूती वस्त्र उत्पादक क्षेत्र इसके लिए रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, महासमुंद, कवर्धा, धमतरी, अंबिकापुर, जगदलपुर, ये सूती वस्त्र उत्पादक क्षेत्र हैं। ठीक, तो इनको याद रखना है आपको। इन क्षेत्रों में कोसा है, रेशम है। ठीक, अब अगला है कागज उद्योग। यह वनों में भी आधारित उद्योग है। ये भी राज्य में वनों के बांस एवं काष्ठ के लुगदी से कागज बनाया जाता है। बांस एवं काष्ठ के लुगदी से कागज बनाया जाता है। अब देखिए कहाँ कहाँ है? ढेकाग्राम बिलासपुर में। तो ढेकाग्राम बिलासपुर में ब्रुक ब्रांड आपको दिखाई देता है। ठीक, तो इसका है कहाँ? बिलासपुर के ढेकाग्राम में। यह छत्तीसगढ़ का प्रथम पेपर मिल है। इस पेपर मिल का बार बार स्वामित्व बदलने के कारण समय अनुसार इसे अलग अलग नाम से जाना गया है। जैसे कि कनोई पेपर मिल के नाम से इसे जाना जाता था। पूर्व में ओरिएंटल पेपर मिल के नाम से जाना जाता है। उससे पूर्व यह एजीओ पेपर मिल के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में यह ब्रुक ब्रांड पेपर मिल के नाम से जाना जाता है। तो ब्रुक ब्रांड अभी कहाँ है? ढेकाग्राम बिलासपुर में। और चांपा में भी ब्रुक ब्रांड के पेपर मिल है। तो ब्रुक ब्रांड के 2 हो गए छत्तीसगढ़ में, एक ढेकाग्राम बिलासपुर और दूसरा चांपा में। बिरगहनी चांपा, तो चांपा की बिरगहनी में मध्य भारत पेपर मिल है। मध्य भारत पेपर मिल। गोबरा नवापारा रायपुर में हनुमान एग्रो लिमिटेड है। डोंगरगढ़ राजनांदगांव में धनलक्ष्मी पेपर मिल रायगढ़ में है। पेपर ट्यूब स्टार बोर्ड कंपनी यह प्रदेश का एकमात्र स्टार बोर्ड कंपनी है। ठीक, तो ये कागज उद्योग हो गए। उसके बाद है कत्था उद्योग। कत्था खैर वृक्ष से कत्था को प्राप्त करते हैं और खरवार जनजाति द्वारा किया जाता है। प्रदेश में खरवार जनजाति द्वारा परंपरागत रूप से खैर वृक्ष से कत्था निकालने का कार्य किया जाता है। राज्य का एकमात्र कत्था उद्योग सरगुजा में वुड प्रोडक्ट के नाम से है। सरगुजा वुड प्रोडक्ट्स अंबिकापुर में संचालित हो रहा है। एकमात्र कत्था उद्योग है सरगुजा वुड प्रोडक्ट। बीड़ी उद्योग, तो तेंदुपत्ता से बीड़ी बनाते हैं। देश का 17% उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है। तो तेंदु का 17% उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है, उसी से बीड़ी उद्योग है। 6 लाख उद्योग, तो लाख की प्राप्ति कहाँ से होता है? पलाश, कुसुम और बेर, ये 3 पौधों से लाख की प्राप्ति होता है। लाख का प्रयोग चूड़ी उद्योग में, वैक्स में, पेंट में, आभूषण निर्माण में आदि में किया जाता है। लाख उद्योग का राज्य में मुख्य संकेंद्र धमतरी जिले में है। तो धमतरी जिले में लाख का सर्वाधिक संकेंद्र है। ये एकदम यूनिक आपको याद रखना है। धमतरी जिले लाख के लिए फेमस है। उसके बाद देखिए त्रिफला चूड़ या आंवला, हर्रा, बहेड़ा से मिश्रित चूड़ को त्रिफला चूड़ कहा जाता है। आंवला, हर्रा और बहेड़ा, इससे मिश्रित चूड़ को त्रिफला चूड़ कहा जाता है। हर्रा निकालने का उद्योग सरगुजा, रायपुर और धमतरी में है। सरगुजा, रायपुर, धमतरी हर्रा उद्योग। माचिस या दिया सलाई उद्योग, तो ये दिया सलाई उद्योग किसे? बिलासपुर में है माचिस उद्योग, इसलिए बिलासपुर को छत्तीसगढ़ का शिवकाशी कहा जाता है। भारत में देखें, यह शिवकाशी क्षेत्र माचिस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो वही बिलासपुर भी छत्तीसगढ़ में माचिस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए छत्तीसगढ़ का शिवकाशी बोला जाता है। दिया सलाई सेमल वृक्ष की लकड़ियों से बनाई जाती है। तो माचिस में जो लकड़ी प्रयोग किया जाता है वो सेमल वृक्ष का होता है।
देखिए छत्तीसगढ़ में कुछ उर्वरक उद्योग भी हैं। तो सबसे पहले उर्वरक उद्योग में कौन सा है? बीसी फर्टिलाइजर। बीसी फर्टिलाइजर यह सिरगिट्टी बिलासपुर में है। दूसरा है चिदम्बरा केमिकल्स, यह कुम्हारी दुर्ग में है। इसका पहले नाम था धर्मजी मोरारजी, जो अभी चिदम्बरा केमिकल्स के नाम से है। जयराम फॉस्फेट लिमिटेड, यह फरहद राजनांदगांव में है, फरहद राजनांदगांव। तो सिरगिट्टी, कुम्हारी और फरहद राजनांदगांव ये उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अब चलिए, अब हम छत्तीसगढ़ के खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड देखेंगे। तो छत्तीसगढ़ के खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड, इसका गठन 20 जुलाई 2001 को हुआ था। इसका मुख्यालय रायपुर में है। 20 जुलाई 2001 मुख्यालय रायपुर। इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण अंचलों में खादी तथा ग्राम उद्योग की इकाइयां स्थापित करना है। कारीगरों, दस्तकारों एवं सूत कातनों वाली महिलाओं को उन्नत तकनीकों के द्वारा प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार के व्यापक अवसर सृजित करना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम उद्योग शिल्प केंद्र, यह बांस कला केंद्र कहलाता है। ये कहाँ है? इसका स्थान जगदलपुर में है। ठीक, तो इसके आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम उद्योग शिल्प केंद्र, जिसे बांस कला केंद्र कहते हैं, यह बस्तर के जगदलपुर में है। यह छत्तीसगढ़ खाद्य ग्राम बोर्ड द्वारा स्थापित किया गया है। छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा स्थापित किया गया है बांस कला केंद्र बस्तर में। अब देखिए हथकरघा के क्षेत्र में बुनकर सहकारी समितियों एवं रोजगार, तो इनके क्या क्या भूमिका है? तो बुनकर समिति वर्तमान की बात करें 2022-23 में, तो बुनकर समिति की संख्या हो गया है 301। बुनकर समिति है 301। वहीं कार्यशील करघे की बात करें तो 10,100 कार्यशील करघे। बुनाई क्षेत्र में रोजगार, तो 60,300 लोग बुनाई क्षेत्र से रोजगार प्राप्त करते हैं। ठीक, तो ये छत्तीसगढ़ में स्थिति है हथकरघा का। बुनकर समिति 301, कार्यशील करघे के 20,100, बुनाई रोजगार 60,300। अब अन्य उद्योग भी देख लेते हैं छत्तीसगढ़ में और क्या क्या अन्य उद्योग हैं। तो छत्तीसगढ़ का पहला बियर संयंत्र दुर्ग में है। पहला बियर संयंत्र दुर्ग। ब्रिस्टा सिगरेट उद्योग जो लक्ष्मी टेम्बाकू लिमिटेड, यह कहाँ है? भिलाई में है। ब्रिस्टा सिगरेट उद्योग लक्ष्मी टेम्बाकू लिमिटेड, भिलाई। पनामा सिगरेट उद्योग यह एमपी टेबको के नाम से जानता है, एमपी टेबको लिमिटेड के अंतर्गत दुर्ग में है। ठीक, ब्रिस्टा सिगरेट ये लक्ष्मी टेबको लिमिटेड के अंतर्गत है, भिलाई में। पनामा सिगरेट उद्योग यह एमपी टेबको लिमिटेड के अंतर्गत दुर्ग में है। राज्य में स्थापित केंद्र सरकार के औद्योगिक प्रतिष्ठान। तो राज्य में केंद्रीय औद्योगिक प्रतिष्ठान कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो जो हम पढ़े हैं उन्हीं में से है। तो सबसे पहले भिलाई स्टील प्लांट, तो भिलाई स्टील प्लांट भिलाई में है, यह सेल के अधीन कार्यरत है। दूसरा एनटीपीसी, छत्तीसगढ़ में 3 एनटीपीसी है, एनटीपीसी कोरबा, एनटीपीसी सीपत, एनटीपीसी लारा, यह भी केंद्रीय कंपनी है। एसीसीएल, यह भी केंद्रीय है, जो भिलाई में है। एसीसीएल इंडियन कोलफील्ड लिमिटेड, सीआईएल के अधीन आता है यह। बाल्को भी केंद्रीय कंपनी है, कोरबा में का बाल्को। एनएमडीसी बेलाडीला दंतेवाड़ा, यह भी नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। वैगनर रिपेयरिंग शॉप, यह भी इसका स्थान WRS कॉलोनी रायपुर में है। 550 एकड़ में फैला हुआ। इसका स्थापना 1966 में हुआ था। उत्पादन 1968 से किया जा रहा है। इसका कार्य क्या होता है? क्षतिग्रस्त एवं पुराने रेल वैगनों बोगियों की मरम्मत तथा सहायक पुर्जों की मरम्मत करना। तो रेलों की मरम्मत के लिए बनाया गया है वैगनर रिपेयरिंग शॉप। यहाँ 28 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन है। एक दिन में 35 वैगनों की मरम्मत कर सकते हैं। ठीक, 35 वैगनों की मरम्मत कर सकता है एक दिन में। भारत रिफैक्ट्रीज भिलाई, यह इसका निर्माण 1978 में हुआ है। यह सहयोग जापान के सहयोग से बनाया गया है। फायर क्ले ब्रिक्स का निर्माण करते हैं भारत रिफैक्ट्रीज भिलाई। अगला है फेरो स्क्रैप कॉर्पोरेट लिमिटेड भिलाई। इसका निर्माण 1979 में किया गया था। इसके लिए कौन से सहयोग? हर्षको कॉर्पोरेशन अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का हर्षको कॉर्पोरेशन द्वारा इसे निर्मित किया गया है। यह भिलाई में स्थित है। कार्य लॉ एस्क के इस्पात निर्माण प्रक्रिया के दौरान उत्पादित अवशिष्टों को पुनः उपयोग करने हेतु यह कंपनी कार्य करती है। देखिए, देश का सबसे बड़ा बैटरी सोलर सिस्टम प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है? तो देश का सबसे बड़ा बैटरी सिस्टम सोलर प्लांट सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा डोंगरगढ़, राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में बनाया जा रहा है। जो 150 मेगावाट बैटरी स्टोरेज सिस्टम लगाया जाएगा, जिसकी उत्पादन क्षमता 100 मेगावाट होगी। ठीक, तो देश 150 मेगावाट की बैटरी स्टोरेज सिस्टम लगाएंगे जो 100 मेगावाट बिजली उत्पादन किएगा। यह देश का सबसे बड़ा बैटरी सोलर सिस्टम प्लांट है, जो कि डोंगरगढ़, राजनांदगांव में निर्मित होने वाला है। अब यहाँ उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है। MSME अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के द्वारा वर्गीकृत किया गया है। देखिए, इसे 2020 में परिभाषित किया गया है। MSME को वर्तमान वर्ष 2020 के सूक्ष्म लघु व मध्यम उपक्रमों के विकास अधिनियम के द्वारा परिभाषित एवं वर्गीकृत किया गया है। तो वर्ष 2020 के अधिनियम के द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों को परिभाषित किया गया है। तो देखिए, इसका प्रकार एक विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग उद्योग, दूसरा सेवा सर्विस उद्योग है। विनिर्माण एवं सेवा उद्योगों को 2020 में वर्गीकृत किया गया 3 प्रकार से, एक सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग और मध्यम उद्योग। तो सूक्ष्म उद्योग के अंतर्गत जिनका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक हो और टर्नओवर 5 करोड़ तक हो। इससे पहले भी हम इसको वर्गीकरण आपको बता चुके हैं, तो इसको याद रखना है। 1 करोड़ से
1 करोड़ इन्वेस्टमेंट और 5 करोड़ टर्नओवर हो तब। या सूक्ष्म लघु में 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट और 50 करोड़ तक टर्नओवर हो। मध्यम में क्या होता है, 50 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट और 250 करोड़ तक टर्नओवर हो, तब ये जो है मध्यम उद्योग कहलाएंगे। वर्ष 2020 में एमएसएमई विकास में छत्तीसगढ़ का स्थान दूसरा रहा है। एमएसएमई विकास में छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर रहा है। इससे पूर्व एमएसएमई को वर्ष 2006 में परिभाषित किया गया था, जिसमें विनिर्माण एवं सेवा उद्योग का वर्गीकरण का आधार अलग अलग था। तो 2020 से पहले 2006 में परिभाषित किया गया था, जिनमें ये इन्वेस्टमेंट का निवेश और टर्नओवर अलग अलग थे। छत्तीसगढ़ की सभी औद्योगिक इकाइयों में खनिज उद्योग सर्वाधिक प्रमुख है। खनिज उद्योग छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है। उद्योगों की स्थापना से संबंधित विभिन्न आवेदनों की स्वीकृति एकल खिड़की के दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे मितान नाम दिया गया है। तो मितान नाम से एक वेबसाइट बनाया गया है, जिसमें उद्योगों के संबंधित आवेदनों को स्वीकृति दिया जाता है। देखिए, छत्तीसगढ़ के प्रमुख औद्योगिक संस्थान, स्थापना वर्ष और संस्थानों का नाम दिया गया है यहाँ। तो चलिए इसे एक बार पढ़ लेते हैं। पूरा भी जितने भी पढ़े हैं पिछले चैप्टर में या इसमें, उन सबको यहाँ दिया गया है किस वर्ष किसका स्थापना हुआ है। 31 अक्टूबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ का, 15 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल, 26 फरवरी 2001 को छत्तीसगढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मार्च 2001 में छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 7 अप्रैल 2001 को छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड CSIDC का, 25 मई 2001 को छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण क्रेडा रायपुर का, 21 मई 2001 को छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम, 7 जून 2001 को छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड CMDC, 20 जुलाई 2001 को छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्राम बोर्ड उद्योग का, नवंबर 2001 में छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 18 जनवरी 2002 को छत्तीसगढ़ राज्य परिवर्तन मंडल, 2 मई 2002 को छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन का, 7 जुलाई 2004 को छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम का, 7 अक्टूबर 2010 को छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन का, 14 दिसंबर 2011 को छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड का, 11 नवंबर 2014 को छत्तीसगढ़ राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड का। तो ये प्रमुख औद्योगिक संस्थाएं हैं जिनका स्थापना वर्ष यहाँ दिया गया है। तो इनके स्थापना वर्ष भी पूछा जाते हैं प्रश्नों में, तो आप इसे किसी भी तरीके से याद रखने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, अब उद्योग संबंधित छत्तीसगढ़ में कुछ योजनाएं चल रही हैं राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा, उन्हें देख लेते हैं एक बार। कुछ योजनाएं यहाँ दिए गए हैं। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का प्रारंभ 8 अप्रैल 2015 को किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को व्यवसाय व सेवा हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण वितरण व प्रोत्साहन करना। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये 3 सूक्ष्म लघु मध्यम श्रेणी के उद्योगों के लिए बैंक ऋण उपलब्ध कराता है। इसके लिए देखिए प्रावधान कौन है, शिशु ऋण। 3 प्रकार के ऋण, शिशु ऋण, किशोर ऋण और तरुण ऋण। तो 50,000 तक के ऋण शिशु ऋण कहलाते हैं, 50,000 से 5 लाख तक के ऋण किशोर ऋण और 5 लाख से 10 लाख के ऋण तरुण ऋण कहलाते हैं। तो ये प्रधान मुद्रा योजना के अंतर्गत शामिल है, शिशु ऋण, किशोर ऋण और तरुण ऋण। अब दूसरा है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। इसका 10 जनवरी 2014 को प्रारंभ किया गया था, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। इसका उद्देश्य युवा वर्ग को आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी बनाना, आत्मनिर्भर बनाना, कार्य क्षमता का पूर्ण उपयोग एवं योग्यता के अनुसार स्वयं रोजगार उद्यम सेवा व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु बैंकों से ऋण प्राप्त करने से संबंधित समस्याओं को दीर्घकालीन निराकरण हेतु मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना प्रारंभ की गया है। इसमें भी अब ऋण दिया जाता है 3 क्षेत्रों में। विनिर्माण उद्योग के लिए परियोजना लागत का अधिकतम 25 लाख रुपए दिया जाता है विनिर्माण क्षेत्र में। वही सेवा उद्योग में परियोजना लागत का अधिकतम 10 लाख रुपए, व्यवसाय क्षेत्र में परियोजना लागत का 2 लाख रुपए दिया जाता है। अब देखिए, अब अगला पढ़ेंगे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत इसे प्रारंभ किया गया है 2008 में। भारत सरकार द्वारा केंद्रीय प्रवर्तित योजना है। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है 2008 से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना। इसका उद्देश्य देश के ग्रामीण एवं शहरी रोजगार क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन करना है। परियोजना लागत विनिर्माण क्षेत्र में दिया जाता है अधिकतम 50 लाख रुपए और सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र में दिया जाता है 20 लाख रुपए। लाभार्थी का अंशदान क्या होगा, सामान्य वर्ग के लिए 10% होना चाहिए और ST SC और अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 5% होना चाहिए। ठीक। अनुदान की दर क्या होगी, सामान्य वर्ग पुरुष हेतु 25% ग्रामीण क्षेत्र में, 15% शहरी क्षेत्र में, और वही अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग के हेतु 35% ग्रामीण क्षेत्र में, 25% शहरी क्षेत्र में। पात्र कौन होंगे, आयु 18 वर्ष से अधिक है, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता 8वीं उत्तीर्ण, स्व सहायता समूह सोसाइटी की पात्रता, ठीक, स्व सहायता समूह या सोसाइटी हो, 18 वर्ष से अधिक हो और कम से कम 8वीं उत्तीर्ण हो, ये जो है पात्र रहेंगे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के।
अब है अगला है स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया योजना, यह 5 अप्रैल 2016 को लाया गया था। 5 अप्रैल 2016। इसके लिए पात्र कौन है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमी। इसका लक्ष्य प्रत्येक बैंक शाखा हेतु न्यूनतम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का एक हितग्राही एवं एक महिला उद्यमी। ठीक, तो एक एसटी या एससी होना चाहिए और एक महिला उद्यमी को बैंक द्वारा लोन प्रदान करना। तो लोन की ऋण की सीमा क्या होती है? 10 लाख से 1 करोड़ तक की सीमा होता है ऋण का। तो इतना ऋण ले सकते हैं उद्योग हेतु। तो स्टैंड अप इंडिया योजना एसटी, एससी और महिलाओं हेतु रहता है। ठीक, प्रत्येक बैंक में एक एसटी या एससी और एक महिला, इनको जो है ऋण दिया जाता है, जिसका सीमा कितना? 10 लाख से 1 करोड़ तक होता है। तो इस वीडियो में हमने उद्योग को कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हमारे पास 4 टॉपिक और बच गए हैं, उनको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और आप कमेंट करके अपना फीडबैक दे सकते हैं। धन्यवाद।